प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रोजगार के लिए युवाओं को पकौड़े तलने की सलाह देने के बाद अब पेश है भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का अग्निवीर योजना में सेना से आने वाले युवाओं को भाजपा कार्यालय में चौकीदार की नौकरी देने का बयान, जिससे सेना और युवाओं दोनों का अपमान हुआ है। एक मिनट, अपमान कैसे हुआ? चौकीदार का सिक्योरिटी गार्ड का काम करना अपमान क्यों होता है? हमने तो बचपन से यही सुना था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। तो समाजवाद का झंडा उठाने वाले ये कौन लोग हैं जो मेहनत से किए जाने वाले एक व्यवसाय को अपमान बता रहे हैं? जरा सोचिए। तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो और नमस्कार मित्रों, आज का एपिसोड अंध विरोधी तो ना ही देखें, लेकिन वो लोग भी ना देखें जो किसी नौकरी की कद्र उसके सरकारी होने, स्थायी होने और तथाकथित समाज में सम्मानित होने के हिसाब से करते हैं। और साथ ही वो लोग भी ना देखें जो किसी पार्टी विशेष के पक्ष या विपक्ष में प्रवचन सुनने आते हैं ताकि उन्हीं तर्कों को व्हाट्सएप ग्रुप में होने वाली चर्चा में पेल कर खुद को बुद्धिमान और सच्चा देशभक्त साबित कर सकें। क्योंकि आज राजनीतिक पार्टियों की बात भले ही हो, लेकिन प्रश्न आज समाज पर उठाए जाएंगे। हर समस्या को राजनीति और सरकार की समस्या बता देना और उन्हीं पर जिम्मेदारी सौंप देने से कुछ नहीं होगा। एक समाज के रूप में हमें अपने गिरेबान में भी झांकना होगा। आइए झांकने से पहले सुनते हैं कि आखिर विजयवर्गीय ने ऐसा क्या कहा है। सेना की ट्रेनिंग में पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र, यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। जो हंगामा है बरपा। यही आपत्ति है ना कि भूतपूर्व सैनिकों को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर रखने की बात कैसे कह दी? ये हमारे समाज का दोगलापन ही तो है, जो एक तरफ तो कहता है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया कोई भी काम छोटा नहीं होता और दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी को अपमान बता रहा है। समाजवाद का सिद्धांत है, कागजों पर ही सही, कि सभी काम करने वाले लोग समाज के सभी वर्ग बराबर हों और बराबर माने जाएं। लेकिन समाजवादी पार्टी के डिजिटल मीडिया कोऑर्डिनेटर मनीष जगन अग्रवाल कैलाश के साथ केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी का बयान दिखा रहे हैं कि हम अग्निवीरों को इलेक्ट्रीशियन, नाई, कपड़े धोने और ड्राइविंग की ट्रेनिंग देंगे जो उनके लिए उपयोगी होगा। क्यों भाई, क्या गलत है? अगर कोई सेना से सेवानिवृत्त होकर कपड़े धोने या बाल काटने का काम करता है तो इन कामों में मेहनत नहीं लगती क्या? इन कामों में पैसा नहीं कमाया जाता क्या? अच्छा हुआ सफाई कर्मचारी नहीं बोला, नहीं तो वही लोग जो कहते हैं कि सफाई कर्मचारियों को बराबरी का हक मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, वो तो इसे घोर अपमान का दर्जा दे देते हैं। आप नेताओं को छोड़कर जरा उन लोगों के इंटरव्यू सुनेंगे जो विरोध कर रहे हैं तो थोड़ी आंखें खुल जाएंगी। इस युवा को सुनिए। आर्मी के लिए आर्मी के लिए तैयारी करे थे, आप नहीं करेंगे? नहीं करूंगा। क्या है? 4 साल के कौन जाएगा? कोई बीवी देगा? पहले क्या देगा? कोई औरत देगा? बाप कोई बेटी देगा? किसको देगा बेटी? 4 साल के लिए कौन देगा? कोई तिलक दहेज देगा? पहले कह रहा है कि 4 साल के लिए अगर टेम्परेरी नौकरी होगी जिसके परमानेंट होने की कोई गारंटी नहीं है, तो कोई पिता अपनी बेटी का हाथ ऐसे व्यक्ति के हाथ में कैसे देगा? इस पर हम हंस सकते हैं, लेकिन इसकी चिंता जायज है। लड़के लोग फिर भी मान जाएंगे, लेकिन उनके माँ बाप नहीं मानेंगे कि उन्हें अग्निवीर बनाया जाए, क्योंकि जिस सरकारी नौकरी के सहारे वो लड़कों की शादी करते हैं, दहेज के साथ या दहेज के बिना, वो नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ 2 बातें समझ लेनी चाहिए। पहली, कि आपकी शादी अच्छी लड़की से हो, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। और दूसरी, ये ढोंग करना बंद कर दें कि वो नौकरी नहीं, देश सेवा के लिए सेना में जाना चाह रहे हैं। और देश सेवा ठेके पर नहीं होती इसलिए नाराज हैं। देश सेवा के लिए शादी की शर्त भी नहीं लगाई जाती। साफ कहो ना कि तुमने
खुद को सरकार का दामाद मान लिया है, जो तुम्हारी नौकरी के साथ साथ शादी और रिटायरमेंट की चिंता भी सरकार करे। और किसे बेवकूफ बना रहे हो? 15 साल की नौकरी के बाद कितने फौजी सिक्योरिटी गार्ड की ही नौकरी करते हैं, तुम्हें नहीं पता? और जो लोग सेना के स्वाभिमान की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अग्निवीर बैंक में गार्ड बन के बैंक मैनेजर को सल्यूट करेगा तो सेना का अपमान हो जाएगा, वो ये तो बताएं कि अभी सेना से रिटायर होकर लोग बैंक में चौकीदार की नौकरी नहीं करते, तब मैनेजर को सल्यूट मारने से सेना का अपमान नहीं होता। और बैंक ही क्या, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल और कंपनियों में भी तो गार्ड सेना वाले ही तैनात होते हैं तब। और ये बताइए, पुलिस वाले भी तो नेताओं को सल्यूट करते हैं, तो क्या पुलिस में भी नहीं जाओगे? और सच बताऊं, अपने आप से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो, ये जो सुबह 5 बजे दौड़ लगाते हैं ना, ये सब सेना से पहले पुलिस में ही जाना चाहते हैं, लेकिन वहां चलती है रिश्वत। एक सिपाही की भर्ती के लिए कम से कम 10 लाख। इसलिए नहीं कि पुलिस में सेवा करनी है, बल्कि इसलिए कि ऊपर की कमाई होगी। इसलिए जिसके पास पैसा नहीं होता वही मन मारकर सेना के लिए अप्लाई करता है। तो पुलिस में नेता को सल्यूट मारने में अपमान नहीं है, लेकिन बैंक के मैनेजर को मारने में है। वाह भाई वाह। विपक्ष जनता के जज्बातों में आग लगा रहा है, ये सच है, लेकिन वो आग लगा कैसे पा रहा है? तभी तो जब हमारी जनता, हमारा समाज अग्निवीर से पैदा होने वाली परिस्थितियों को बुरा मान रही है। अब देखिए प्रियंका वाड्रा क्या कह रही है। आपने एक ऐसी स्कीम को दे दिया है जो इस देश के नवयुवकों को मार डालेगा। ऐसी स्कीम को जो इस देश की सेना, जो हमारी देश की सुरक्षा करती है, जिनके सारे तमाम, जो यहाँ पे भी आप खड़े हैं, आप सरहद पर जाकर सुरक्षा करते हैं, ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। अग्निपथ योजना सेना को खत्म कर देगी, ये देश के नवयुवकों को मार डालेगा। ये नेता कभी सफल ना होते अगर आप और हम, ये समाज, बाल काटने और कपड़े धोने, पकौड़े तलने और चौकीदार को नीचा नहीं समझता। कैलाश विजयवर्गीय पर आप अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, विपक्ष उन्हें निशाना बना सकता है। हो सकता है भाजपा भी नुपुर शर्मा की ही तरह माफी मंगवाकर बलि का बकरा भी बना दे, लेकिन अगर उस व्यक्ति की बात ये समाज समझ लेता है तो आज नौकरी के लिए सड़कों पर भटकना ना पड़ता। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है अंध विरोधियों के नाम। सरकार कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करे तो सड़क पर खड़े होकर चिल्लाने लगो कि हम पकौड़े तलने के लिए थोड़ी ही मेहनत कर रहे हैं, चौकीदार बनकर थोड़े ही समाज की सेवा करेंगे, चौकीदार बनकर थोड़े ही देश की सेवा करेंगे। और बस सब नेता, सब पार्टियां, सर्व समाज आपके लिए सरकार से लड़ने को तैयार होगा। जिसके सड़क पर गिर जाने पर उसकी कोई गलती नहीं मानता, गाड़ी वाले को ही पीटने लगते हैं। शुक्र है कि इस बाइक वाले का वीडियो चालू था, नहीं तो इसका हाल भी मोदी सरकार जैसा ही होता। भाई दीदी गाड़ी टकराएगी नहीं है। बेटा गाड़ी बिना टकराए हम लोग रास्ते में गिर जाएंगे। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। अगर आप भी नौकरी को सरकार की नहीं अपनी जिम्मेदारी मानते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।